फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल नेम के बारे में। इस कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो फाइल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। फिजिकल डिस्क पे जो आप फाइल को सेव करते हैं फ्यूचर यूज़ में काम में लेने के लिए, उसके लिए हमको फाइल को एक नाम देना पड़ता है जिस नाम से वो फाइल फिजिकल डिस्क में स्टोर होती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जो भी फाइल हम स्टोर करते हैं बेसिकली उसके दो नाम होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी नेम होता है जो कि यूज़र देता है। हम लोग जो फाइल का नाम देते हैं उसको हम प्राइमरी नेम बोलते हैं। सिस्टम या एप्लीकेशन जो आपके फाइल के पीछे लगाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी नेम, और सेकेंडरी नेम को ही हम बोलते हैं एक्सटेंशन नेम। मतलब प्राइमरी नेम जब भी आप फाइल को स्टोर करते हैं, जो भी नाम से फाइल को सेव करते हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी नेम। और दूसरा नाम जो होता है जिस भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि वर्ड में अगर काम कर रहे हैं तो वर्ड आपकी फाइल के पीछे जो नाम लगाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी नेम या एक्सटेंशन नेम। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं किसी फाइल का आइकन इस तरीके का हो जाता है, किसी फाइल का आइकन ऐसा हो जाता है, किसी का ऐसा या किसी का ऐसा। तो ये फाइल का जो आइकन चेंज होता है वो सब कुछ होता है सेकेंडरी नेम की वजह से। फ्रेंड्स, बेसिकली हम फाइल को दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो इसके आइकन से और एक इसके सेकेंडरी नेम से। जैसे ब्लू कलर का W आ रहा है मतलब ये वर्ड की फाइल है, या हम इसका सेकेंडरी नेम देखते हैं। प्रॉपर्टीज देखी हमने यहाँ पे बता रहा है .docx मतलब कि वर्ड की फाइल है। P का आइकन आ रहा है और .pptx आ रहा है इसका सेकेंडरी नेम, मतलब कि पावर पॉइंट की फाइल है। या जैसे कि X का आइकन आ रहा है और .xlsx मतलब कि ये एक्सेल की फाइल है। तो बेसिकली हम फाइल को दो तरीके से पहचान सकते हैं, एक तो उसके आइकन से और एक उसके सेकेंडरी नेम से। तो प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ वर्जन की बात करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वर्ड की, तो वर्ड के कुछ वर्जन्स मतलब जिस तरीके से व्हीकल्स में आते हैं मॉडल्स, कुछ अपडेशन के बाद में नया मॉडल इशू हो जाता है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर में चलते हैं वर्जन्स। तो हमने यहाँ पे लिया है 95 से। वैसे वर्ड के वर्जन स्टार्ट हो रहा है 1990 में आया था 1.1, 1.5, 1.6, 2.5, 3। हम आगे के 4-5 वर्जन याद रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे वर्ड 95, 97, 2000, XP, 2003। इन वर्जन्स का अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम या वर्ड आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .doc। जो भी आप फाइल नेम देंगे उसमें ऑटोमेटिकली मेंशन कर दिया जाएगा .doc। सेकेंडरी नेम हमेशा डॉट से स्टार्ट होता है। 2003 के बाद में वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 7, 10, 13, 16, 19 और लेटेस्ट चल रहा है ऑफिस 365। इन वर्जन्स का अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम या वर्ड आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .docx। तो यहाँ पे वर्ड 2003 और उसके पहले के वर्जन्स का अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .doc। 7 और 7 के बाद वाले वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .docx। इसी तरीके से अगर हम पावर पॉइंट की बात करते हैं तो पावर पॉइंट 3 और 3 के पहले के वर्जन में सिस्टम आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .ppt। 7 और 7 के बाद वाले वर्जन्स के पीछे सिस्टम आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .pptx। इसी तरीके से अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल अगर आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं 3 और 3 के पहले का वर्जन्स, तो सिस्टम आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .xls। और 7 और 7 के बाद वाले वर्जन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सिस्टम आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .xlsx। ये सेकेंडरी नेम हम सेट कर सकते हैं। फाइल मेन्यू में आएंगे और यहाँ पे मिलता है हमको ऑप्शंस। ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेव के ऑप्शन पे आएंगे। सेव के ऑप्शन में यहाँ पे आपके फाइल के पीछे बताया जा रहा है कि सिस्टम आपकी फाइल के पीछे क्या लगाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक स्टार कुछ वाइल्ड कार्ड कंप्यूटर में चलते हैं। स्टार या एस्ट्रिक जो है वो एक वाइल्ड कार्ड है। इसका मतलब ये है कि यूज़र प्राइमरी नेम कुछ भी दे सकता है, सिस्टम आपकी फाइल के पीछे लगाएगा .docx डिफ़ॉल्ट। सिस्टम आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली भी सेव करेगा। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 10 मिनट रहता है, हर एक 10 मिनट बाद में वर्ड आपकी फाइल को सेव कर देगा। इसको हम मिनिमम कर सकते हैं 1 मिनट। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 मिनट मेंशन कर सकते हैं। हर एक 1 मिनट बाद में सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को सेव कर देगा। और मैक्सिमम कर सकते हैं हम यहाँ पे 120 मिनट।
लेकिन ये जो सिस्टम आपकी फाइल को सेव करेगा, ये सेव करेगा इस लोकेशन पे। ये लोकेशन है जहाँ पे वर्ड इंस्टॉल है, और मैन्युअली जो आप फाइल सेव करेंगे वो सेव होगी आपकी डॉक्यूमेंट में। ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन यहाँ से दी हुई है। दोनों लोकेशन अगर आप चाहें तो दोनों लोकेशन चेंज कर सकते हैं ब्राउज़ के थ्रू। जैसे हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जो हमारी फाइल सेव हो वो कहाँ सेव हो, तो हमने यहाँ पे ब्राउज़ में दे दिया डेस्कटॉप। सिस्टम जो आपकी फाइल सेव करेगा डेस्कटॉप पे सेव करेगा, या हम हमारी जो फाइल सेव करना चाहते हैं वो भी चाहते हैं डेस्कटॉप पे करना, तो यहाँ पे हमने दे दिया डेस्कटॉप। इस तरीके से हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये हमारी फाइल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल नेम के बारे में। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।